ब्लडी टेस्ट के पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को अपने चैनल में कुछ ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो सवाल आपके मन में आए दिन आता है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है, जिसका जवाब बहुत सारे लोग नहीं दे पाते। गूगल करने पड़ते हैं, कई वीडियोस देखने पड़ते हैं, उसके बाद भी इनके जवाब समझ में नहीं आते। कुछ ऐसे फैक्ट्स हम आपको अपने चैनल्स में बताने वाले हैं जिसके जरिए आपके मन में उठे हुए रोज रोज जो नए नए सवाल होते हैं उनके जवाब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ये है कि अगर सरकार के हाथ में पैसा छापना है, हमारी गवर्नमेंट पैसा छाप सकती है तो बहुत सारे पैसे छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। जो लोग भी गरीब है, रोड पे बैठते हैं, जैसे हमारे मुंबई में ये बहुत लोग फुटपाथ पे सोते हैं, अभी क्वारंटाइन के टाइम में उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोग अमीर क्यों नहीं बना देती। क्यों सरकार ऐसा नहीं करती है कि सब लोगों के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए डाल दे और सभी लोग करोड़पति बन जाए, अमीर बन जाए। तो इस दुनिया से तो मतलब इस लॉजिक के हिसाब से तो गरीबी हटी जाएगी, सब लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, सब लोगों के पास बहुत सारे पैसे होंगे। यानी जितना मैं जानता हूँ कि 2000 का नोट छापने में बहुत कम पैसों का खर्चा, बहुत ज्यादा कम पैसे लगते हैं। तो सरकार के लिए तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। आप लोगों के दिमाग में भी ये आया होगा ना, नहीं आया तो अभी आ रहा होगा ना, कि सरकार क्यों नहीं छाप देती बहुत सारे नोट और क्यों सबको क्यों नहीं अमीर बना देती। क्यों नहीं हम लोग अंबानी या बिल गेट्स जितने अमीर हो सकते, क्यों? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है अगर हम बहुत सारे मात्रा में हमें बहुत सारे नोट मिल जाए तो क्या होगा? क्या सचमुच अमीरी बढ़ेगी? क्या सचमुच गरीबी घटेगी? तो बने रहिए अंत तक। दरअसल मैं आप लोगों को ये बताऊं कि पैसे छापने से गरीबी खत्म नहीं की जा सकती, तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल पैसा क्या है? कुछ भी नहीं। आज से अगर हम बहुत साल पहले चले जाए, 4-5 हजार साल पहले चले जाए, तो उस समय टाइम पे तो कोई पैसा नहीं होता था। बिल्कुल, उस समय पैसे होते ही नहीं थे और उस समय चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में पता है तुमको? हाँ, कि अगर आपके पास चावल है और आपको आटा चाहिए तो आप लोग अदला बदली कर सकते हैं। हाँ, ये बार्टर सिस्टम के पीछे भी लेकिन कुछ नियम होते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास प्याज है, ठीक है, और मेरे पास पानी की बोतल है, ठीक है। अब उस पानी की बोतल की जरूरत तुमको बहुत ज्यादा है और प्याज की जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि तुम अपने प्याज मुझे दे दोगी और मैं अपने पानी की बोतल तुमको दे दूंगा। तो ये बार्टर सिस्टम काम करता था। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कि मुझे प्याज की जरूरत ही नहीं है और इसको पानी की बोतल की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में बार्टर सिस्टम हो जाता था फेल, क्योंकि ना जरूरत पैदा नहीं हुई। और आज के टाइम में क्या हो गया है, करेंसी निकल गई है, नोट्स निकल गए। तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो जाओ मार्केट में, पैसे दो और खरीद लो, क्योंकि पैसे जो है ये आज के टाइम में इंपॉर्टेंट बना दिए गए हैं सब लोगों के मन में। लेकिन अगर हम डीप में ये सोचे कि पैसे कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पैसा क्या है? कागज कुछ नहीं, सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे टापू में चले जाते हो, एक ऐसे द्वीप में चले जाते हो जहां पर आपके अलावा कोई नहीं है। जस्ट इमेजिन एक ऐसा द्वीप है जहां पे आजू बाजू पूरा समुद्र है और कुछ भी नहीं है, आप अकेले, खाने के लिए भी कुछ नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, और आपके पास वहां पे 10 करोड़ रुपए हैं। तो क्या वैल्यू होगी उस 10 करोड़ रुपए की? मुझे नहीं लगता। देखो यार, क्योंकि इसलिए वैल्यू नहीं होगी क्योंकि आप वहां पर जरूरत क्रिएट नहीं कर सकते। आपकी भले कितनी भी जरूरत हो, लेकिन सामने वाले की जरूरत क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला तो है ही नहीं ना आपके पास। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर आप बहुत सारी मात्रा में पैसे छाप भी दो तो पैसों की सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, गरीबी कम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ, तुमको समझ में आ रहा है कुछ? आसान शब्दों में समझाता हूँ कि तुमको समझ लो आज टूथपेस्ट खरीदने जाना है और कोई भी एक टूथपेस्ट मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, ठीक है। अब तुम्हारे अभी करंट सिचुएशन में वो तुमको 100 रुपए का मिल जाता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कितने रुपए कमा लेता होगा 100 रुपए के टूथपेस्ट में? फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता इतनी बिजनेस के बारे में, लेकिन शायद मान लो कि 10 रुपए कमा लेता हूँ आराम से। तो जब हम लोग सबके पास 10 करोड़ रुपए होंगे तो वो 10 रुपए कमा के क्या करेगा? 10 रुपए की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं। तब वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की और 10 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी। जो टूथपेस्ट आज 100 रुपए मिलता है, पता चले वो टाइम पे 1 लाख में मिले। बिल्कुल पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बड़े लेवल पे बात करें कि पूरी इंडिया में 30 लैम्बोर्गिनी गाड़ी है। लैम्बोर्गिनी के बारे में तो सभी लोग जानते हो, तुम भी जानते हो। अब क्या होता है कि मार्केट में 30 लैम्बोर्गिनी बिकने आ गई, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? अगर सब इंसान के पास 10-10 करोड़ रुपए है तो गरीब कौन है? कोई नहीं। तो गरीब एक्चुअली गरीब वो लोग हैं जिनके पास 10 करोड़ रुपए हैं।
समझे? जिनके पास 1000 करोड़ रुपए होंगे ना, वो लोग अमीर होंगे। और ऐसी सिचुएशन में लैम्बोर्गिनी की प्राइस होगी 100 करोड़ या फिर 10,000 करोड़ या 1000 करोड़। और जिसके पास 10,000 करोड़ 1000 करोड़ रहेगा सिर्फ वही खरीद वही लोग सकता है। लैम्बोर्गिनी और जिसके पास 1 करोड़ रहेगा वो तो वो टाइप पे भी गरीब है, देखा जाए तो एक बिल्कुल। तरीके से। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये सिचुएशन है। अगर पैसे बना दिए गए बहुत सारे तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, रिसोर्सेज नहीं बढ़ जाएंगे। रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे और रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे ना तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कुछ समय पहले मोदी जी जब चुनाव जीत रहे थे तो सबसे ये कहा गया था कि सब लोग के अकाउंट में कुछ कुछ मात्रा में पैसे भेज दिए जाएंगे जिससे गरीबी को थोड़ी कम की जा सकेगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं की सरकार ने? क्यों नहीं की? क्योंकि अगर सबके अकाउंट में इतने पैसे आ जाते, सब लोगों के पास फॉर एग्जांपल 10-10 लाख रुपए आ जाते तो गरीबी तो कम नहीं होती। गरीबी कम नहीं होती, बस पैसों की क्वांटिटी बढ़ जाती। समझ रहे हैं ना आप लोग? पैसों की क्वांटिटी बढ़ जाती, रिसोर्स उतने ही रहते और जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। ऐसी बहुत बड़ी गलती 2 कंट्री खासकर कर चुकी है। पता है तुमको इन 2 कंट्रीज का नाम? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं बताता हूँ। सन 2008 में जिम्बाब्वे ने भी बहुत सारे अमाउंट में पैसे छाप दिए थे अपनी गरीबी को कम करने के लिए। दरअसल उनकी सरकार को ऐसा लगा था, जो कि बहुत बड़ी गलती थी उनकी, कि हम अगर बहुत सारे पैसे छाप देंगे तो हमारी गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे पैसे छप गए ना तो वहां पे गरीबी खत्म नहीं हुई, बस पैसों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। रिसोर्सेज तो बढ़े नहीं। अगर मार्केट में 1000 टूथपेस्ट अवेलेबल है तो 1000 ही टूथपेस्ट थे, है ना? तो क्या हुआ कि टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। जो 100 रुपए की चीज मिल रही थी वो मिलने लगी 1 लाख रुपए की। तो क्वांटिटी बढ़ने से रिसोर्सेज बढ़ गए, वहां का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। दरअसल क्या होता है, एक जो आम डेवलप्ड कंट्री होती है ना, उनका इन्फ्लेशन रेट लगभग 4% के आसपास रहता है। इंडिया का भी 4% के आसपास ही है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप लोगों को पता है तो जो डेवलप कंट्रीज रहती है उनका 4 to 6% इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में है। उस समय क्या हुआ था 2008 में जब जिम्बाब्वे में बहुत ज्यादा पैसे छाप दिए गए थे ना, तो वहां का इन्फ्लेशन रेट 8.7% नहीं, 8.7,000% भी नहीं, मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन भी नहीं, सेक्सटिलियन हो गया। My God. मतलब 87 के सामने इतने सारे जीरोस, इतना परसेंट वहां का इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। इस हिसाब से वहां की महंगाई दर बहुत ज्यादा हो गई। हर 24 घंटे मतलब हर लगभग 24.5 घंटे में वहां पर चीजों का दाम दुगना हो जा रहा था। वहां पर अगर आप लोगों को ब्रेड या अंडे भी खरीदना था ना तो आप लोगों को इतने पैसे लेके जाने पड़ रहे थे। एक पूरा बैग भर के पूरा लेके जाना बैग पड़ भर रहा के, था। बोरिया भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी। आप लोग ये फोटो देख सकते हैं इस बच्चे की जो कि ब्रेड खरीदने जा रहा था। अभी आपको स्क्रीन में ये दिख रहा है। सोचिए मतलब कितनी हैरान कर देने वाली बात है। तो इतनी मात्रा में पैसे छापना बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं था। और उस डिसीजन की वजह से वो कंट्री बहुत बड़ी लॉस में भी गई थी। उनका सीधा जो करेंसी रेट था वो बहुत नीचे चले गया। करंट टाइम में हम बात करें ना तो $1 इक्वल टू होता है 361 जिम्बाब्वे डॉलर, इसी के आसपास कुछ होता होगा। लेकिन वो समय में $1 की कीमत बहुत ज्यादा हो गई थी जिम्बाब्वे डॉलर की कंपैरिजन। तो वहां की सरकार ने एक नोट निकाला जो कि बहुत बड़ा नोट माना जाता है और फिर उसको चलाया जा रहा था मार्केट में। तो समझे आप लोग कि कितना बड़ा बैड डिसीजन था मार्केट में, दुनिया में। तो ऐसी गलती हम लोग नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा मात्रा में नोट छापना एक बहुत बैड डिसीजन है। ये तो छोटी गलती है, ये तो बहुत नॉर्मल गलती है। इससे भी बड़ी गलती किया था 1946 में हंगरी कंट्री ने। हंगरी कंट्री के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। दरअसल क्या हुआ था वहां पर कि वहां पर भी बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी। तो गरीबी से बाहर निकलने के लिए वहां की सरकार ने भी इतना ही बेकार डिसीजन लिया था। वहां पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे छाप दिए गए और इसके कारण क्या हुआ, उसकी जो करेंसी थी वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई और उस कंट्री की सिचुएशन भी जिम्बाब्वे की तरह हो गई। मतलब उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो गई अगर हम कहें। हाँ। तो क्योंकि कहा जाता है, आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये थी मतलब जो हमारी जिम्बाब्वे है उसकी इन्फ्लेशन रेट जब वो लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में छापे थे नोट। मतलब वहां पे हर 24.5 घंटे में चीजों के रेट दुगने हो रहे थे। लेकिन जब हंगरी में बहुत ज्यादा नोट छापे गए तो वहां का जो इन्फ्लेशन रेट हुआ वो इतना हो गया और इस रीजन से वहां पे जो महंगाई बढ़ रही थी वो हर 15 घंटे में बढ़ रही थी। ये बहुत मतलब अविश्वसनीय था।
अगर हम नॉर्मल कंट्रीज के बारे में बात करें, अभी की सिचुएशन में इंडिया की बात करें, नॉर्मल डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री की बात करें, तो हर 23 या 24 साल में किसी भी चीज का रेट दुगना होता है, लेकिन वहां पर हर 15 घंटे में हो रहा था। जस्ट इमेजिन वहां पे क्या सिचुएशन हो गई होगी, कितनी मतलब लोग पगला गए होंगे कि इतने सारे पैसे, कैसी सिचुएशन होगी, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लोग पागल हो गए होंगे, वहां की इकोनॉमी मतलब पूरी हिल गई होगी। और वहाँ पे इतना पैसा होने के बाद भी कोई खुश नहीं था, कोई खुश नहीं था, इतनी ज्यादा भागा दौड़ी हो गई थी। दरअसल हंगरी की जो करेंसी थी वो पेंगो थी, और इसी सिचुएशन से बचने के लिए ये पेंगो का नोट निकाला गया। ये जो पेंगो का नोट है, ये दुनिया का अब तक का और फ्यूचर में भी 1000 साल में बाद तक भी अगर हम देखें तो अब तक का सबसे ज्यादा महंगा नोट है ये। सबसे ज्यादा महंगा नोट, इमेजिन कर सकते हो आप। और शायद ही ये नोट कभी और जिंदगी में दुनिया में कभी छप सकता है। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी ये नोट कभी नहीं देख पाएगी, इतना बड़ा नोट था। ये नोट था 1 मिलियन बिलियन डॉलर का। मतलब विश्वास कर सकते हैं, डॉलर से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये 1 मिलियन बिलियन डॉलर का नोट था। मतलब ये वही बात हो गई कि इंडिया में अगर 1 लाख अरब रुपए का नोट छाप दिया जाए तो वो नोट की कीमत इस बराबर होगी। जस्ट इमेजिन, ये सिचुएशन आ गई थी। तो दरअसल मेरा यही कहना है, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था और उस बार्टर सिस्टम को बदलने के लिए करेंसी लेके आई गई थी मार्केट में। क्योंकि बार्टर सिस्टम में एक टाइम पे गाय बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, सभी लोग गाय का एक्सचेंज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसे चावल की जरूरत है और मेरे पास गाय है, मेरे पास बहुत सारी गाय है, तो मैं अपनी एक गाय दे दूंगा और इनसे बोलूंगा कि मुझे 100 किलो चावल आप दे दो। तो ऐसा लोग करते थे, लेकिन अब गाय को कहां कौन कैरी करके जाएगा? गाय को तो जेब में लेके जा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ऐसी सारी सिचुएशन से बचने के लिए, पता नहीं उसका नाम तो हमें नहीं पता, कि कोई आया, सरकार हमारी प्रॉपरली स्टेब्लिश्ड हुई, वहां पर फिर सोचा गया कि नहीं, कुछ करेंसी होनी चाहिए। कुछ शासकों ने, कुछ राजाओं ने ये सोचा कि कुछ मुद्राएं होनी चाहिए, और उस समय में कुछ ऐसी सोने की मुद्राएं होती थी, चांदी की मुद्राएं होती थी, जिसको लोग कहते थे कि हाँ, इसके बदले में, इसके एक्सचेंज में आपको ये मिल सकता है। और फिर जब धीरे धीरे करके जमाना बदला, नोट आए, सिक्के आए, और फिर और बड़े नोट आए, 2000 का नोट आ गया, ऐसी सिचुएशन हमारी बदलती गई। तो पैसे छापने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। पैसों की वैल्यू सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप मानते हैं, आपने उसे उसका दर्जा दिए हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप कोई द्वीप में, कोई टापू में फंस जाए जहां पर कुछ है ही नहीं पैसों के एक्सचेंज करने के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। आपके पैसे धड़े के धड़े रह जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे पैसे छापने का कोई सेंस नहीं बनता, बहुत सारे पैसे छापने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अगर रातों रात हर इंसान के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए भी आ जाए तो इस दुनिया से गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिसोर्सेज उतने के उतने ही रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कि लोगों को नॉलेज मिल जाए कि आखिर क्यों गवर्नमेंट ज्यादा नोट छाप के सबको अमीर नहीं बना सकती। रीजन यही है। और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि हम रोज इसी तरह के नए नए खतरनाक टॉपिक, रहस्यमय टॉपिक, ऐसे खतरनाक दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन आप लोगों के साथ हर वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशंस भी बताएंगे, आंसर्स भी बताएंगे। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए यार फटाफट, कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में सब्सक्राइब होता है। और प्लीज लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हम जब भी नए वीडियो लाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत थैंक यू।